हरे कृष्णा। क्या इस जन्म में हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये बात हमें अपने दिल दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अपने किए कर्मों का फल हमें ही भोगना है, हम ही भुगतते हैं। कुछ अभी भुगत लेते हैं, कुछ आने वाले जन्मों में भोगना पड़ता है, क्योंकि हम एक ही बार में इतने कर्मों की पोटली बांध लेते हैं कि वो अनेक जन्मों में भुगतने के लायक होती है। यानी हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कई जन्म हुए हैं, इस जन्म से पहले भी, और जन्म हुए हैं तो कर्म भी किए होंगे। हाँ, किए हैं। तो आइए इसके विज्ञान को समझ लेते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किए, भगवान ने उसका हिसाब रखा, उसे कहते हैं संचित कर्म। वो हमारे ही कर्म हैं जिनका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। तो उन सभी अनंत जन्मों के कुल कर्मों को कहते हैं संचित कर्म, जो सबके साथ जुड़े हुए हैं पहाड़ की तरह। और उन संचित कर्मों में से प्रत्येक बार भगवान जब हमें इस संसार में भेजते हैं तो उन संचित कर्मों में से एक भाग निकाल कर हमें दे देते हैं कि तुम्हारे कर्मों का ये भाग, ये हिस्सा तुम्हें इस जन्म में भोगना होगा। वो कहलाता है प्रारब्ध, यानी एक जन्म का भाग्य। किंतु प्रत्येक क्षण हमारे पास स्वेच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता है कि घूमूं या बैठ जाऊं, पढ़ूं या सोऊं, खाऊं या खेलूं। तो अपनी स्वतंत्रता से हम जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो भाग्य निर्धारित है, प्रारब्ध, किंतु क्रियमाण निश्चित नहीं है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे किसी के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, उसने 2 लाख रुपए और डाल दिया, अब हो गए 22 लाख। किसी और के अकाउंट में पहले 5 लाख ही थे, लेकिन उसने बहुत मेहनत करी और अब 40 लाख डाल दिए तो हो गए 45 लाख। पहला वाला कहता है कि अरे ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं तो इससे बढ़िया बैंक बैलेंस के साथ आया था। तो उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की तो हो गया। ऐसे ही आपका जो भाग्य था वो था, अब उससे आपने आगे बनाया क्या। जैसे आप पत्ते खेलते हैं ना, तो जो आपको पत्ते मिले वो निश्चित थे, उसे आप बदल नहीं सकते। खेलना आपको उन्हीं से है, लेकिन कैसे खेलेंगे ये आप पर है। एक अच्छा खिलाड़ी बुरे पत्तों से जीत सकता है और एक बुरा खिलाड़ी अच्छे पत्तों से भी हार सकता है। तो इसी प्रकार से भाग्य जो था वो था, हमें अपने क्रियमाण पर ध्यान देना है। किसी के भाग्य में लिखा था कि 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी, कौन बनेगा करोड़पति, तो अब वो करोड़पति बन गया, ये लिखा था भाग्य में। लेकिन उसके आगे वो चाहे तो उस 1 करोड़ का सदुपयोग करके 10 करोड़ बना दे, या कुछ भगवत कार्य में दान कर दे, या सारा शराब इत्यादि में उड़ा दे। ये भाग्य में नहीं लिखा था, ये उसका क्रियमाण था, ये उसकी चॉइस थी कर्म करने की। तो ये कर्म के 3 भाग हुए। एक संचित कर्म जो अनंत जन्मों के कर्मों की पोटली है, हमारा अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा। दूसरा उसका एक भाग हमें जो इस जन्म में मिला वो प्रारब्ध, और फिर एक ये जो हम वर्तमान में करते हैं क्रियमाण। तो इन सब में से जो क्रियमाण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं क्रियमाण को सुधारो। प्रारब्ध की चिंता मत करो, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक आता जाएगा, उस पर ध्यान ही मत दो। जैसे कोई साइकिल चलाता है तो कभी अगर पहाड़ी पर उसको चढ़ना पड़ जाए तो वहाँ पर वो रुकता नहीं है, बल्कि और परिश्रम करके चलता है। ऐसे ही जीवन में कभी कभी कठिन प्रारब्ध आ जाता है, जीवन कठिन हो जाता है, तो मनुष्य को वहाँ पर रुकना नहीं है और परिश्रम करना है। किंतु वो चढ़ाई हमेशा नहीं रहती, फिर समतल भूमि भी आएगी, यानी जीवन सरल हो गया। फिर आती है उतराई, वो भी सरल नहीं रहती। तो प्रारब्ध में, भाग्य में जो है वो आता जाएगा समय समय पर, उसकी चिंता ना करें, उसको जानने का प्रयास भी ना करें। बढ़िया भाग्य जानने से हम आलसी हो जाएंगे, और बुरा भाग्य यदि जानेंगे कि ऐसा है तो एंग्जाइटी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। तो फिर ऐसा भाग्य जानने का क्या लाभ हुआ। तो कुछ के मन में फिर अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि वर्तमान में यदि अच्छा करेंगे तो उसका अभी कोई फल नहीं मिलना, फल भविष्य में ही मिलेगा, और कल किसने ही देखा है, तो फिर जो मन में आए सो करो।
और कुछ ये कहते हैं कि जो है यही मिल जाएगा। अगर किसी बुरे कर्म का अभी कोई फल नहीं मिल रहा तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा। तो फिर अगर कोई कुकर्म कर रहा है, अनाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, लेकिन फिर भी फल फूल रहा है, उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा, तो उसे देखकर ये ना सोचें कि अरे यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, देखो ये तो अधर्म करता है फिर भी फल रहा है, फूल रहा है, इस तरह के कुकर्मों का कोई फल नहीं मिलता, तो चलो हम भी कर लेंगे, निश्चिंत रहेंगे। नहीं, ऐसा मत सोचें, क्योंकि फल मिलता है। ऊपरी दृष्टि से यदि देखें तो हो सकता है कि बहुत से कुकर्मी लोग फलते फूलते दिखाई दें, ठाट बाट में दिखाई दें, और इसके उलट ये भी हो सकता है कि बहुत से धर्मी जन दुखी दिखें, त्रस्त दिखें, संकटापन्न दिखें, परेशानी में दिखें, लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है। जो ऐसे लोग हैं, जो गलत कर्म करने वाले लोग हैं, उनके पास प्रतिष्ठा, ठाट बाट, रुतबा हो सकता है, पर शांति नहीं होगी। उनके घर पर भारी टेंशन होगा, 24 घंटे मन में भय और संताप होगा, आपस में खींचतान होगी, तनाव होगा, जो इस बात का प्रमाण है कि पाप का फल संताप है। और यदि धर्मी के जीवन में आप देखो, जो हकीकत में धर्म का पालन करने वाला होगा, तो हो सकता है उनके घर पर आपको परेशानियां दिखें, संकट दिखें, लेकिन इन सब के मध्य भी आप उन्हें मुस्कुराता ही पाएंगे। यानी अतीत और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। कैसे कि कर्मों का तत्काल फल भी मिलता है और कालांतर में भी मिलता है। किंतु गीता में भगवान ने ये कहा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान का आश्रय लेकर हमें भजन करना है, भक्ति करनी है, क्योंकि ये जीवन यात्रा है, इसमें उतार और चढ़ाव आएंगे ही, क्योंकि जब तक ये शरीर है कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि पुण्य है तो सुख, पाप है तो दुख मिलेंगे। और ये भी है कि अभी हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, किंतु उस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध लिख दिया गया कि इस समय, इस अवस्था में ये दुख आएगा, तो वो दुख आएगा, किंतु भगवान की कृपा से, उनका नाम जपते हुए, गुरु और उनके भक्तों की कृपा से वो दुख सहन करने की शक्ति हम में आ जाएंगी। हम छटपटाएंगे नहीं, सह जाएंगे, क्योंकि सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, जो भक्ति से, भगवान और गुरु के चरणों में समर्पण से ही मिलती है। तो उस दुख को आप सह गए और भक्ति कर रहे हैं, तो आगे अब दुख नहीं आएंगे, कुछ अमंगल नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। बड़े बड़े संतों के बड़े बड़े कष्ट देखे गए। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में डाल दिया गया था। आगे का मार्ग परम पवित्र था, किंतु इस पंचभौतिक शरीर की जब रचना हुई थी तब वो दुख डाल दिया गया था, और वो बड़े बड़ों को भोगने पड़ते हैं। तो हमारे ही कर्म हैं जो हमको दुख देते हैं, अन्य कोई नहीं। पर मन में आता है कि हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया, तो गर्भ में शिशु ने ऐसा क्या काम किया था? कभी कभी वहीं मर जाता है, पूर्व का कर्म है, किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतना ही था इस जन्म का भोग, अब किसी दूसरी योनि में जाएगा। ये विधान है, इसे शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा हमें सहज समझना है और भगवान का आश्रय लेते हुए सहना है, और फिर नया ऐसा बना लेना है कि पुराना भस्म हो जाए, आगे वाला निष्फल हो जाए और हम भगवान की सेवा में लग जाएं। और वो होता है केवल भजन से, भगवान के शरणागत होने से। इसलिए भक्ति कीजिए, भगवान के शरणागत होइए, जिसका सरल साधन है हरि नाम जप, और जो इस कलयुग के लिए संस्तुत है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।